प्रदेश के शासनकाल में आज जिस वक्त जैसे महाभारत में जो चीरहरण किया जा रहा था, आज उसी प्रकार इस शासनकाल में महिलाओं का चीरहरण किया जा रहा है। ये लड़ाई धर्म और अधर्म की है। ये जो शासन और सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, ये सिर्फ जुल्मी और तानाशाह लोग हैं। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में 11 महिला मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के राज्य में 4 महिला मंत्री हैं, 40 महिला विधायक हैं। आखिर आज स्मृति ईरानी की और महिला मंत्रियों की आवाज क्यों नहीं उठ रही है? ये सब सत्ता की हनक से और सत्ता की उससे ये जनता के ऊपर जुल्म करने का काम कर रही हैं। आप बताइए, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार का ठिंगड़ा फोड़ना पड़ता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा होता है। दिल्ली दौरा के बाद ये सिर्फ और सिर्फ जीत की हनक के लिए डबल इंजन की सरकार जीतने के लिए साम दंड दाम सब चीज लगाने को तैयार है। ऐसी सरकार की बात करते हैं। ये सरकार लोगों के ऊपर जुल्म करने का काम कर रही है। अब जनता, उत्तर प्रदेश की जनता 2022 के चुनाव में अब की बार जो प्रत्यक्ष चुनाव होगा वोट के द्वारा, इस सरकार को सत्ता से भगाने का काम किया जाएगा। क्योंकि इस सरकार ने हिंदू के नाम पे वोट बैंक की राजनीति करती है। हिंदू के नाम पे भगवा चोला पहन के आप बताइए, अब आतंकवादी पाकिस्तान से उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं। अब भगवा के रंग में आतंकवादी नहीं दिख रहे हैं। जब बंगाल चुनाव होता है तब हिंसा होती है तो ममता बनर्जी गुंडागर्दी कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा गुंडागर्दी का राज, लोकतंत्र का खात्मा करते गुंडा तंत्र का राज आ गया है। इस पे कौन जिम्मेदार है? इसके जिम्मेदार नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की सरकार है। जो अपराध है, जो सरकार कहती थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज उसका नारा हो गया है कि बेटी डराओ बेटी सटाओ, बेटी को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पिटवाओ। यही सरकार है। ये शासनकाल सत्ता का हनक सब सरकार छोड़ दे। अब जनता इस सरकार को वोट के चोट से जवाब देगी। तो क्या इसी सरकार में ऐसा हो रहा है? पहली सरकारों में होता रहा है? नहीं, इससे पहले सरकारें आई हैं। चुनाव में आपको नामांकन करने के लिए नहीं रोका गया है। नामांकन लोकतंत्र कहता है, आप नामांकन करिए, चुनाव लड़िए, चुनाव जीतिए, लेकिन आप लाठी और डंडों से लोगों को नामांकन नहीं करके कर रहे हैं। अपने ब्लॉक प्रमुखी में आपने देखा होगा, नामांकन से रोक के इन्होंने निर्विरोध चुनवाने का काम किया। आपने देखा, ये सरकार सिर्फ और सिर्फ शासन की हनक से लोगों को तोड़ने का, लोगों को मार के सत्ता में जीतना चाहती है। लेकिन अब जनता जान चुकी है, वही है जिस तरह से धृतराष्ट्र के शासनकाल में, मैं धृतराष्ट्र कह सकता हूं क्योंकि आज वही महाभारत है। ये महाभारत का षड्यंत्र रचा जा रहा है कि श्री धृतराष्ट्र के शासनकाल में सभी लोग चुप थे। आज उसी तरह सारे मंत्री, प्रधानमंत्री सब लोग चुप हैं, गृह मंत्री सब लोग चुप हैं। आज उत्तर प्रदेश में अपराध नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि अपने मुंह मिट्टू बनना, अपनी सत्ता है तो सब कुछ सही हो रहा है। वही अंधभक्तों का काम है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की जनता माफ नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी। लोगों ने हिंसा करी कि कार्रवाई होगी, उम्मीद है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं, वो कार्रवाई ये कैसे करेंगे? आप बताइए, आजमगढ़ में दलित के साथ होता है, प्रशासन को आगे करके प्रशासन को, आप प्रशासन के ऊपर अभी कोई कार्रवाई हुई? ये कार्रवाई करनी है, हमारी मांग है, कार्रवाई करिए आप। लेकिन ये सरकार कार्रवाई नहीं करेगी क्योंकि सरकार तो चाह ही रही है कि आप लाठी डंडे जनता तो मारते रहे, हम सत्ता में जीतते रहें, धर्म के नाम पे हम सत्ता में लोगों को लूटते रहें। ये सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम किया है। वही है, ना गोलियों से, ना गोलियों की बौछारों से भारत बर्बाद हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचारों से। इस सरकार के शासनकाल में इतना भ्रष्टाचार हुआ, किसी शासनकाल में इतना भ्रष्टाचार नहीं हुआ। पत्रकार महोदय, प्रधानमंत्री कहते हैं कि गंगा की तरह साफ है हमारी सरकार तो। अच्छा, राम तेरी गंगा मैली। इस सरकार के नाम ने, राम के नाम पे इन्होंने गंगा जमुना नमामि गंगे के नाम में इन्होंने मैला करने का काम किया है। ये सरकार शुद्धिकरण की नहीं बात करती है। अब की बार उत्तर प्रदेश में चाहे दलित हो चाहे मुसलमान हो, गंगा जल छिड़क के और भारतीय जनता पार्टी को भगा के गंगा जल छिड़क के उस पर शुद्धिकरण किया जाएगा क्योंकि ये सरकार पूरी तरह ग्रहण आ चुका है। आप बताइएगा, एक दिन ऐसा आ जाएगा कि नेपाल और बांग्लादेश पाकिस्तान से
बस्तर हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की आम जनता को, नागरिक को ऐसे रोटी के लिए तरसना पड़ेगा अगर आने वाले शासनकाल में 2022 में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाती है। इसीलिए अपने रोटी, कपड़ा, मकान, अपनी जमीन और अपनी इंसानियत बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता वोट करेगी। अरे कैसे अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष ये प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है। अप्रत्यक्ष रूप से इन्होंने सत्ता की हनक से सत्ता में लुटेरों की तरह लूटने का काम किया है, ब्लॉक प्रमुख और जिला अध्यक्षों को बनाने का काम किया है। अब की बार 2022 के चुनाव में जब प्रत्यक्ष वोट के द्वारा सरकार होगी तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होगी, वो विपक्ष में जो सरकार बेहतर की होगी वैसी सरकार होगी, जो देश में स्वास्थ्य की बात करेगा, शिक्षा की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा, वही उत्तर प्रदेश हो या देश पे राज करेगा। आप बताइए पत्रकार महोदय, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव आता है तो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करूंगा, लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में आज 2 साल से सारे कॉलेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटियां सभी बंद हैं। आखिर क्यों बंद है? इसलिए बंद है कि ये अनपढ़, जाहिल, गमार और भूख लोग ऐसे बनाना चाहते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ भाजपा का झंडा उठाते रहिए, आवाज मत उठाइए सरकार के खिलाफ। लेकिन हम जैसे युवा हमारे अपने पिता के लिए, अपनी जमीन बचाने के लिए, अपने किसानों के लिए, युवाओं के लिए आवाज उठाते रहेंगे इस सरकार के खिलाफ, क्योंकि ये सरकार हमारे ऊपर जुल्म कर रही है। आप बताइए, जब चुनाव आ जाता है तब जुमला आ जाता है आपका कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, स्वास्थ्य की बात करेंगे, स्कूल कॉलेज खुलवाएंगे, लेकिन यही सरकार हिंदू और मुस्लिम को तोड़ के, मोबिलाइज करके जब सत्ता में आ जाती है तब उन्हीं हिंदुओं को मारने का काम करती है। ऐसी कौन सी सरकार थी? कोई ऐसी सरकार नहीं थी विगत 70 सालों में। लेकिन पांडे जी, जो यूपी में हिंसाएं हो रही हैं उसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग तमाम बीजेपी सरकार को ट्रोल कर रहे हैं। क्या आने वाले 7 महीने बाद जो चुनाव होने हैं उन पे कोई फर्क पड़ेगा इन घटनाओं का? अब आप बताइए, सोशल मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद है, लेकिन वहीं स्ट्रीम मीडिया की बात कर लीजिए, आर भारत की बात कर लीजिए। वहां उत्तर प्रदेश की घटना को दिखाने की बजाय वहां पे जनसंख्या नियंत्रण कानून की खबर चलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया जा रहा है। आप अभी उत्तर प्रदेश में चले जाइए, मैं अभी अयोध्या से लौटा हूं, उत्तर प्रदेश में जाइए, ब्रांडिंग विज्ञापनों द्वारा ये क्रियान्वयन की गई सरकार है। जो सरकार विज्ञापन के द्वारा आती है उसको सरकार को क्यों डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी? आप बताइए। ये सरकार सोशल मीडिया के द्वारा आई थी, सोशल मीडिया के इतने इस सरकार ने लगाम खींचने का काम किया, यूट्यूब हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, लेकिन ये सरकार लगाम नहीं लगा पाई है। इस सरकार को जिस सोशल मीडिया के द्वारा लाया गया था उसी सोशल मीडिया के द्वारा इस सरकार को 2022 में उत्तर प्रदेश में 2024 वहां पे केंद्र में इस सरकार को भगाने का काम किया जाएगा, क्योंकि इस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ हमें जाहिल, बेरोजगार और अशिक्षा के लोगों को बनाने का काम किया इस सरकार ने। अब आप बताइए, इसी भारतीय जनता पार्टी में आज तक किसान मोर्चा का कोई संगठन नहीं हुआ था। इस किसान आंदोलन से आज भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा बना रही है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कामेश्वर जी हैं, लेकिन उनको पता नहीं है किसानों में कि गेहूं खेती कैसे बुआई होती है, गन्ने की बुआई कैसे होती है। भारतीय जनता पार्टी में लोग जाहिल बैठे हुए हैं। आप बताइए, मंत्रिमंडल बनाते हैं ये सिर्फ और सिर्फ जाहिल लोग हैं। इसलिए सत्ता परिवर्तन जरूरी है, भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने की जरूरत है।